हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय तरुण में। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो सभी बर्तन जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, किसी ना किसी धातु के बने होते हैं। लोहा हो जाएगा, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम होगा, तो इस तरीके के मेटल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मेटल के जो बर्तन बनाए जाते हैं, अगर मैं बात करूँ ये जो बर्तन होते हैं, तो बर्तन के आपने देखा होगा जहाँ से हम बर्तनों को पकड़ते हैं यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। ब्लैक कलर की एक प्लास्टिक सी आपको दिखाई देती है। ठीक है, उस प्लास्टिक का आपको नाम पता है? नहीं पता है। ठीक है, या यहाँ पर लकड़ी का हैंडल लगा होगा। ठीक है, फिलहाल अब तो मॉडर्न इंडिया है तो लकड़ी के हैंडल अब नहीं मिलते, लेकिन पुराने ज़माने में इस टाइप का होता था। ठीक है, तो ये लकड़ी का हैंडल होता है और या प्लास्टिक का जो ब्लैक कलर का हैंडल लगा होता है तो उसे हम कहते हैं बैकेलाइट। जो ब्लैक कलर होता है ना उसे हम बैकेलाइट कहेंगे। जो प्लास्टिक सी लगी होती हैं, ठीक है ना, वो पत्थर टाइप की होती है, जलाते वो जलती भी नहीं है ना वो पिघलती हैं, तो उसे हम बैकेलाइट कहते हैं। या लकड़ी के बारे में, लकड़ी तो आपको पता ही है। तो जो मटेरियल होता है ना पूरा का पूरा, जब हम खाना बनाते हैं तो पूरा मटेरियल गर्म हो जाता है। ठीक है, कि पूरा मटेरियल गर्म होगा और जब हम उतारते हैं ना, मान लीजिए इसमें हैंडल नहीं है, ये मटेरियल है और ये पकड़ने का ये भी मटेरियल टाइप का है और ये प्लास्टिक का हत्था है, इसमें जो बैकेलाइट का है या लकड़ी का, यहाँ पर कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम उतारेंगे ना तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो अपने हाथ को जलने से बचाने के लिए इन तरीके का हम हैंडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न है कि जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं तो बर्तनों में बैकेलाइट या लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बैकेलाइट का मतलब जो काले कलर की प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक टाइप की होती है ये, उसे हम बैकेलाइट कहते हैं। जैसे कुकर के हैंडल हो जाएंगे, आपने देखा होगा वो बैकेलाइट के बने होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, अब इसी प्रश्न पर आ जाते हैं। इसे वैसे एक्सप्लेन तो हमने कर दिया, ठीक है, और करना है इसे। ठीक है, तो जैसे हम खाना बनाते हैं ना तो जो हमारा बर्तन होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और जब बर्तन पर कोई हैंडल नहीं लगा होगा, हम उसे उतारेंगे तुरंत हमारा हाथ उस पर चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो अपने हाथ को हम जलने से बचाने के लिए कुछ एक ऐसा हमें पदार्थ की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, हैंडल की ज़रूरत होती है, जिसमें हीट पास ना हो और हमारा हाथ ना जले। तो जब हम इस बैकेलाइट के हत्थे को पकड़ेंगे, ये बहुत ही कम गर्म होता है, इसे हम छू सकते हैं आराम से, लेकिन जब आप इसे छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा इधर वाले पार्ट को, लेकिन इसे छू के हम उतार सकते हैं। या लकड़ी का हैंडल, तो क्योंकि बैकेलाइट और लकड़ी का जो हैंडल होता है ये गर्म क्यों नहीं होता? ये मटेरियल गर्म हो रहा है। तो जो मटेरियल है ना, जो मेटल वाली चीज़ें होती हैं, आपको पता है धातु जो होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, अरबों खरबों में होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से हीट भी बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र करते हैं और हीट ये ट्रांसफ़र करेंगे पूरी बॉडी में। लेकिन जो बैकेलाइट होता है और लकड़ी होता है, अगर हम मेटल को गर्म करने की बात कहें तो मेटल को, जो हम मान लिया हमारे पास एक छड़ है, छड़ को हमें गर्म करना है। जैसे यहाँ पर एक हम बर्नर बना लेते हैं, ठीक है, और बर्नर से आग निकल रही है, यहाँ पर देखो। और एक हम लोहे की छड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो लोहे की जब छड़ हम ले लेंगे इस तरीके से, तो लोहे की छड़ को हम ये वाला हिस्सा गर्म कर रहे हैं लोहे की छड़ का, और यहाँ से हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस छड़ को हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो ऐसे पकड़ के हम जब लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो ये गर्म तो हम ये वाला हिस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये गर्म होते होते हीट ऐसे ट्रांसफ़र होते होते हीट यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये दूसरा हिस्सा भी जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये विद्युत का भी सुचालक होता है और हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। तो जो छड़ होता है या मटेरियल वाली चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास कर सकती है और हीट को भी अच्छे से पास कर सकती है। इसलिए इनका एक सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा धीरे धीरे ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा और ये इतना गर्म हो जाएगा, जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आप इसे छोड़ दोगे। लेकिन बात करते हैं अगर लकड़ी है, तो लकड़ी को यहाँ से जब हम गर्म करें तो लकड़ी यहाँ से जलना शुरू कर देगी, यहाँ से जलने लगेगी, जलने लगेगी, लेकिन ये दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। ये मतलब इतना नॉर्मल होगा कि आप इसे पकड़ सकते हो। तो लकड़ी जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या बैकेलाइट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब बुरे चालक होते हैं। तो लकड़ी और बैकेलाइट जो होता है हीट के बुरे चालक होते हैं, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और मेटल हीट को ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए जो मेटल वाले जो बर्तन होते हैं उनके जो हम हैंडल होते हैं वो लकड़ी की या बैकेलाइट के बनाए जाते हैं, ताकि ये हीट के गुड कंडक्टर हो, इनमें हीट पास नहीं होगा। और जब हीट पास नहीं होगा तो अगर बैकेलाइट या लकड़ी के हैंडल लगा हुआ है तो हम गर्म चायदानी या गर्म बर्तन जो होते हैं उन्हें आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है।
तो आप समझ चुके हो लकड़ी और बैकेलाइट की क्वालिटी के बारे में। ये जो होते हैं हीट के बुरे चालक होते हैं, मतलब हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें ऊष्मा पास नहीं होती है, ठीक है, और मेटल में तो पास हो जाती है। तो इसमें जब ऊष्मा पास नहीं होगी तो हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और ये गर्म भी नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो इसे हम आसानी से पकड़ के हम बर्तन को उतार सकते हैं। क्योंकि बर्तन में ये लकड़ी और बैकेलाइट के हैंडल इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये हीट के बुरे चालक होते हैं। इनकी एक और क्वालिटी होती है, लकड़ी और बैकेलाइट हीट के तो बुरे चालक होते हैं, लेकिन ये करंट के भी बुरे चालक होते हैं। इनमें करंट भी पास नहीं होता, लकड़ी में तो होता ही नहीं है और बैकेलाइट में भी नहीं होता है, ठीक। तो दोनों को दोनों अगर आप हीटर पर खाना बना रहे हो तो आराम से, ठीक है, कभी कभी इसमें टच हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट के भी बुरे चालक होते हैं, ना तो इनमें करंट पास होगा और ना ही हीट पास होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो होते हैं लकड़ी या बैकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट जो होते हैं वो ऊष्मा के बुरे चालक होते हैं, ये गर्म नहीं होते हैं, इसीलिए इनका यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।